नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 2 पर। इसमें कुछ सवाल रह गए हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा जो मैं आपको समझा सका और जो समझ में नहीं आए हैं जिनको मैंने क्लास में बता दिया है ऑफलाइन क्लास में आपके लिए। और जो बच्चे छुट्टी एब्सेंट कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो लोग रिवीजन के तौर पर देखना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं अनुपात समानुपात की। अब हमने कल वेद क्रमानुपात तक पढ़ा दिया था, हमारे पास रह गया था एक मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात जिसके लिए बोलते हैं हम मिक्स रेशियो। इसके एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, फिर आपके बाद इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है उसके बारे में करेंगे। मिक्स रेशियो मान के कोई 3:4, 5:2 का मिक्स रेशियो ज्ञात करो। मिक्स रेशियो निकालना है तो इसका मिक्स रेशियो कैसे निकालना। मिक्स रेशियो निकालने पहले पहले की गुणा करेंगे। पहले पहले गुणा कितना, 3 पंजे 15 रेशियो। फिर उसके बाद कितने का हो जाएगा हमारे पास गुणा, 4 दूसरे दूसरे का गुणा, 4 दूनी 8। ये ऐसे हम निकालते हैं मिक्स रेशियो। ठीक, क्या करते हैं पहले पहले का जो पहला पद यहाँ है, पहला पद है, इसके आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो आया था हमारा 3 को 5 से करेंगे तो 15 और 4 को 2 से करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई। ऐसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आया 3:2, 5:9, 3:4 का मिक्स रेशियो। अगर हम इसका मिक्स रेशियो निकालें तो क्या करेंगे, पहले पहले गुना, 3 पंजे 15 या 45 रेशियो, 2 9 18, 18 चौक 72। ये लिख दिया हमने, दिख रहा है नीचे। यहाँ 72 तक गए, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, 45:72। इसको करेंगे तो कितने से कट जाएंगे, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, कितना होगा 5:8। ऐसे ही मैं आगे बात करता हूँ, आगे कुछ है क्वेश्चन। तो ये तो थे हमारे पास मिक्स रेशियो। अब इसको मिटा के हम कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें। वो मुझे याद आ गया कि मुझे यहाँ से ऊपर का रखना है क्योंकि उस वीडियो में शो नहीं हो रहा होगा। तो हम बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1, टाइप 1 में हमारे पास आया था कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन। जैसे मान के चलो फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ रेशियो। कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है रेशियो के जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान चलो A:B और B:C, तो हमें निकालना पड़ता है A:B:C। इसकी वैल्यू निकालें। ये मान चलो A:B की वैल्यू हमारे पास 3:4 और B:4:3। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास C हम देखेंगे कि A:B:C इसको लिख लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, 3:4 और B की, यहाँ देखो B की दोनों जगह सेम है तो यहाँ 4 रह देंगे, रेशियो कितना जाएगा 3। तो ये हमारा हो जाएगा ये है ऐसे। और इसको अगर दूसरे तरीके से हम करना चाहें, जैसे मान चलो हमारे पास ये है, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कोई आ जाए। दूसरे क्वेश्चन जब हम बात करेंगे, ये तो हमारे पास का था बी की वैल्यू सेम थी, इस वजह से हमें ऐसे लिख दिया। हमारे पास आती है A:B = दिया हुआ है 3:4 और हमारे पास है एक B:C = 8:5। इसमें हमें क्या निकालना है, A:B:3। ये जब हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये लिखेंगे A:B:C। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू दी A:B की वैल्यू दी 3:4, अब B रेशियो कितनी है 8:5। इसको जगह छोड़ के लिखते हैं ऐसे, B के नीचे B लिखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। जब हम देखेंगे यहाँ क्या है, यहाँ खाली है, इसके बराबर क्या 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ क्या है, इधर इस तरफ 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे। फिर हम करेंगे 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20। ये हमारा क्या हो जाएगा रेशियो। अब इसको काट दो, काटने का है, इसको काटोगे तो 6 और ये हो जाएगा 8
4 6 4 4 8 4 5 20, ये हमारा फाइनल रेशियो हो जाएगा 6:8:5। देखता हूँ कट तो नहीं रही है वीडियो। ठीक है, तो यहाँ तक तो देख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, नहीं कट रही है। तो ये जो है इसको पॉज करके आप नोट कर लेना और आप हल्की स्पीड देख सकते हैं और तेज भी मैं बना रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मैंने आपको सिखा दिया है, ये केवल इसलिए रिवीजन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ये क्वेश्चन कह रहे हैं इफ A/B is equal to 3:4 and B/C is equal to 4:1, then इन्होंने पूछा है A/B/C, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही सवाल है तो लिखेंगे A/B/C, ऐसा करके हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद जो A के नीचे है A, B के नीचे है 4, यहाँ पे भी कितना 4, तो 4 है, दोनों जगह सेम है, B4 B4, तो ऐसे रहने देंगे 1 इसकी जगह A, ये हो जाएगा हमारा रेशियो। ये तो अगर ये B की वैल्यू हमारे पास सेम है 4 और 4, तो हम उसको मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, अगर ये अलग आप कहते होंगे कि जैसे मैंने आपको तरीका बताया वैसे करना है, उसको वैसे भी कर सकते हैं, आना ही है ये रेशियो। जैसे A 3:4, अब यहाँ क्या है 4:1, अब यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दो, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4, फिर 4 से काटो 4 3 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4, आना तो वही है, बात तो वही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और आप लोग कर रहे होंगे और कर भी लेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अब हम बात करते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन कुछ हमारे पास है। जैसे हमारे पास 4 की वैल्यू आ जाए निकालने किसी की बात, तो हमारे पास है ए, ये मिटा दूंगा इसको, तो ऊपर तक लिख रहा हूँ। जैसे हमारे पास है इफ A/B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3:4। ठीक है, और B/C इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3:4, और C/D इज इक्वल टू हो जाएगा 3:4, मतलब 3:4 3:4 सब जगह यही है। अब हमें निकालना है क्या A/B/C/D की वैल्यू, 4 अनुपात दिए हैं, तो वही सिंपल फॉर्मूला है A/B/C/D, सेम ऐसे ही करेंगे। हमारे पास का A/3:4, ठीक, B/3:4, ये जगह छोड़ दी यहाँ पे, फिर क्या है C/D 3:4, यहाँ क्या है 4, तो दोनों तरफ 4, यहाँ क्या है 3 तो 3, यहाँ क्या है 3 और 3, यहाँ क्या है 4। हम इसको ऐसे निकालेंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ऐसे 4 चौक 16, 16 दिया 48, ऐसे 4 दिए 12, 12 दिया 36, 3 3 होती हैं 27, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 27:36:48:64। तो ऐसे 4 आ जाए तो 4 को निकाल सकते हैं, हमारा फॉर्मूला सेम वही है, जो जगह खाली बचती है वहाँ पे हम लिख दें। हमने कहाँ कहाँ लगाया, हमने यहाँ लगाया, हमने यहाँ लगाया, हमने यहाँ लगाया, हमने यहाँ लगाया, बस जो है संख्या उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। हम बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, ये तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुके होंगे आप लोगों को, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कल आके ऑफलाइन में पूछ सकता है। जब आप कल अपने समय पे आओ तो उसको पूछ लेना, और जो बच्चे नहीं आए उनको भी बता देना कल से नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर का नया टॉपिक है, उसको चैप्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप करते रहना, जो नहीं समझ में आए वो हमसे पूछ लेना। अब एक नया टाइप आता है इस क्वेश्चन का, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C है, तो हमें निकालनी है A/B/C की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन सबसे सरल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को बोलते हैं छुपम छुपाई वाले क्वेश्चन। इसमें जिसकी वैल्यू निकाले उसको छुपा लेते हैं। जैसे हम लिख देंगे A/B/C,
तो हमारे पास ए की वैल्यू निकाल, तो एक ये है, इसको हम छुपा लेंगे। हमारे पास हो गया 3 चौक 12, रेशियो लगा दिया। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या है बी को छुपा लेंगे, तो 2 चौक 8 आ जाएगा। अब सी की वैल्यू चाहिए, तो हम सी को छुपा लेंगे, 2 3 6 आ जाएगा हमारे पास। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12, ये हमारा फाइनल रेशियो आ जाएगा। तो ये आंसर है। ऐसे सवाल जब भी देखें तो उनको छिपन छिपाई वाले क्वेश्चन होते हैं, इनकी पहचान है, इनके इक्वल लगा हुआ होगा और ये साथ में दिए होंगे, किसके ए बी सी के साथ में दिए होंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, आप उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन मैं बाकी ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो 2 3 क्वेश्चन ही कराऊंगा हर टाइप के, लेकिन आपको महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये जो क्वेश्चन है, ये मैं कराऊंगा, उनके टाइप याद रखने हैं। ये टाइप 2 का आ गया, टाइप 1 का मैंने कहा दिया, टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया। ऐसे करके अगर आप टाइप याद रखेंगे तो क्या है, आपको क्वेश्चन देखते ही आप हल कर सकते हैं उसके लिए। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, ऐसा ही है। देखो इसमें 5a इक्वल टू 13b इक्वल टू 7c ये है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी। ए की निकालनी, ए को झुकाओ 13 91, बी को निकालने, बी को 5 7 35, सी की निकालनी है 13 पंजे 65। तो फाइनल रेशियो हमारा है 91 35 और 65। बस ऐसे करते रहना है सवाल। और बाकी आगे कल मैं और सिखाऊंगा आप लोगों के लिए, तो उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, मेरा मोटिव यही है कि जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं और जो क्लास में नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार जाके आप 15 20 मिनट की वीडियो इसको देख सकते हैं। देखने के बाद आपको अगर फिर भी समझ नहीं आया तो फिर आगे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिश्रण अनुपात मैंने करा दिया। तो आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। कल हम आपको मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात आधारित प्रश्न जो है हमारा अगला टाइप है, उसको हम कराएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है रिवाइज करते रहिए, मोर रिवाइज मोर रिवाइज मोर रिवाइज। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपकी मैथ में पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें कमजोर हैं, तो सबसे पहली बात यह है, अगर जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उसको आप समय कम दे रहे हैं। अगर उसमें आपको अच्छा बनना है तो उसमें समय आप ज़्यादा दीजिएगा। जितना ज़्यादा समय दोगे उस सब्जेक्ट में उतना ज़्यादा होशियार होते चले जाओगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।